पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया हमेशा की तरह बचकाना तरीके से मामले पर रिपोर्टिंग कर रहा है और भारतीय हुकूमत ने इससे भी ज्यादा बचकाना रद्द अमल दिखाते हुए सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का कहा है। आइए पहले जान लेते हैं कि सिंध तास मुआहिदे का पस मंजर क्या है। जब 1947 में बरे-सगीर की तकसीम हुई तो पंजाब के अहम दरिया सिंध, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज पाकिस्तान और भारत के दरमियान तकसीम हो गए। पाकिस्तान की ज़राअत का इन्हिसार इन दरियाओं पर था, मगर ये दरिया भारत से आते थे। तकसीम के बाद भारत ने 1 अप्रैल 1948 को पंजाब के नहरी पानी की सप्लाई बंद कर दी, जिससे पाकिस्तान में पानी का शदीद बहरान पैदा हुआ। इस कशीदगी को देखते हुए आलमी बैंक की मुदाखलत से मुज़ाकरात शुरू हुए। तवील बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को कराची में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास मुआहिदा तय पाया। मुआहिदे पर पाकिस्तान के सदर फील्ड मार्शल अयूब खान और भारत के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने दस्तखत किए। मुआहिदे की शराइत के तहत पाकिस्तान को 3 मगरबी दरियाओं सिंध, झेलम और चनाब के पानी पर मुकम्मल हक मिला। भारत को 3 मशरकी दरियाओं रावी, ब्यास और सतलुज का कंट्रोल दिया गया। भारत को मगरबी दरियाओं पर महदूद इस्तेमाल की इजाजत है, जैसे कि आबपाशी, पन बिजली और कुछ जखीरा करने की गुंजाइश के साथ, मगर बहाव को रोकने का हक नहीं है। पाकिस्तान के लिए मुतबादिल पानी की सहूलत फराहम करने के लिए आलमी बैंक और दीगर मुमालिक की मदद से मंगला और तरबेला जैसे बड़े डैम बनाए गए। अब जान लीजिए कि मुआहिदे से पहले पाकिस्तान के पास 6 बड़े दरिया थे, सिंध, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। मुआहिदे के बाद पाकिस्तान के पास अब बुनियादी तौर पर 3 बड़े दरिया हैं, सिंध, झेलम, चनाब, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज भारत के हिस्से में चले गए। अब सबसे अहम नुक्ता यह है कि सिंध तास मुआहिदा दुनिया का वाहिद ऐसा मुआहिदा समझा जाता है जो 2 दुश्मन मुमालिक के दरमियान इतनी देर तक कायम रहा है। हालांकि दोनों के दरमियान कई जंगें हुई। आजकल भारत की जानिब से एक मरतबा फिर इस मुआहिदे को मुअत्तल करने का कहा गया है। अब ये जान लेते हैं कि इससे होगा क्या। यानी एक निहायत अहम सवाल कि भारत के पास सिंध, झेलम और चनाब का पानी रोकने की सलाहियत कितनी है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि सिंध तास मुआहिदे के तहत भारत को मगरबी दरियाओं सिंध, झेलम, चनाब पर महदूद इस्तेमाल की इजाजत है। महदूद आबपाशी, रन ऑफ द रिवर, हाइड्रो पावर मंसूबे, कोई बड़ा जखीरा या पानी का बहाव रोकने का हक नहीं है। भारत ने अब तक मगरबी दरियाओं पर कई छोटे बड़े मंसूबे तामीर किए हैं या कर रहा है, जैसे चनाब पर बघलियार डैम, रातले और दीगर छोटे बड़े मंसूबे, जबकि दरियाए झेलम की मुआवन नदी पर किशन गंगा डैम। लेकिन ये सब मंसूबे रन ऑफ द रिवर कहलाते हैं, यानी पानी को आर्जी तौर पर जमा करके बिजली बनाने के बाद बहा दिया जाता है। इन मंसूबों में बड़ी मिकदार में पानी जखीरा करने या मुकम्मल बहाव रोकने की सलाहियत महदूद है। भारत अगर चाहे तो कुछ दिनों या हफ्तों के लिए पानी की रवानी को वक्ती तौर पर कम या सुस्त कर सकता है, मगर वो मुस्तकिल बुनियादों पर सिंध, झेलम और चनाब के पानी को मुकम्मल तौर पर रोक नहीं सकता, क्योंकि तकनीकी तौर पर बड़े स्टोरेज डैम्स मौजूद नहीं है। और सिंध तास मुआहिदा आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर भारत को कानूनी और सिफारती नताइज का सामना हो सकता है। क्या भारत पानी मुकम्मल रोक सकता है? नहीं, मुस्तकिल नहीं रोक सकता। क्या वक्ती कमी कर सकता है? हाँ, चंद दिनों के लिए दबाव डाल सकता है। क्या भारत के पास दरियाओं पर बड़ी मिकदार में स्टोरेज की सलाहियत मौजूद है? नहीं, फिलहाल महदूद है। अब सवाल पैदा होता है, आलमी कवानीन क्या कहते हैं? आलमी कवानीन कहते हैं कि सिंध तास मुआहिदे की पाबंदी लाजमी है। अब जान लेते हैं कि क्या भारत मुस्तकबिल में खतरा बढ़ा सकता है? हाँ, अगर भारत बड़े स्टोरेज डैम्स मंसूबे मुकम्मल कर ले तो पानी रोकने या देर से छोड़ने की अमली सलाहियत बढ़ सकती है, मगर मुकम्मल रोकना फिर भी मुश्किल होगा, क्योंकि जुग्राफियाई, माहौलियाती और सिफारती रुकावटें मौजूद है। भारत फिलहाल पाकिस्तान के लिए मुकम्मल आबी जाहिरियत का अमली खतरा नहीं बना सकता, मगर महदूद दबाव डाल सकता है, जिसका मुजाहिरा आप सब ने देखा जब मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग से निकलकर उड़ी से हटिया बाला चकोटी दाखिल होने वाले दरियाए झेलम में अचानक शदीद तुगयानी के बाइस दरियाए झेलम की सतह आब बुलंद हुई। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान को इसके लिए सिफारती, कानूनी और तकनीकी तैयारी रखनी चाहिए।
बल्कि फौरी सख्त रद्द अमल देने की जरूरत थी, जो दिया भी गया, जहां पाकिस्तान ने भारत को अपनी फिजाई हदूद के इस्तेमाल से रोक दिया, जिस पर भारतीय एयरलाइंस को कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। इस हवाले से भी एक निहायत मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स के साथ शेयर भी कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।